नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पे जो कि 90% लोगों की समस्या है, वजन का कम होना या ज्यादा होना। लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर को लगता नहीं। जो लोग दुबले हैं वो मोटा होना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं और हमारे शरीर को लगता नहीं है। और कुछ लोग जो मोटे हैं वो कहते हैं हम हवा भी पीते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है। तो हम क्या करें, क्या अंतर है, क्यों ऐसा होता है, आप जानना चाहेंगे? इसका कारण है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब हमारा जिस हिसाब से काम करता है, अगर अच्छे तरीके से काम करता है तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अच्छे से जब डाइजेस्ट होता है तो हमारे शरीर में फैट नहीं रहता है, फैट के रूप में कलेक्ट नहीं होता है। जो हम खाते हैं हमारे शरीर को लगता है और डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया कि मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। तो हम ऐसे फूड का सेवन करेंगे जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें। और एक समस्या जो लोगों की है कि हम मोटे नहीं होते हैं, तो मोटे नहीं होते फिर भी कहते हैं हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वजन तो ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब योगा, एक्सरसाइज या प्राणायाम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि नॉर्मल होता है सब चीजें जो जैसी चाहिए। ना तो वजन कम होता है, ना तो वजन ज्यादा होने का समस्या रहता है। बैलेंस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, आपके शरीर को बैलेंस करता है, आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करता है, ये श्योर है। तो आज हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाला एक कारक है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जितनी अच्छी मात्रा होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा उतने अच्छे तरीके से काम करता है। जब हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर वही इंडाइजेशन हो जाता है या मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा मोटापा का जो है सामना करना पड़ता है। तो आज हम सिर्फ ऑक्सीजन लेके और सांसों का विज्ञान जान के, सांसों का साइंस जान के अपने वजन को कम करने का तरीका जानेंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमने बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया, हमने बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ खाने पीने में भी हम ज्यादा खाते नहीं है, फिर भी पानी भी लग जाती है, हवा भी लग जाता है हमको और हमारा वजन बढ़ जाता है। हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं फिर भी हमारा वजन नहीं कम हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने मेटाबॉलिज्म को सही करना होगा। और मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन सही करना होगा। तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। और ऑक्सीजन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जल की मात्रा को बाहर निकाल देती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप निकल जाएगा। शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो जल के रूप में, फैट के रूप में, जो एक्स्ट्रा फैट होता है सबका सब बर्न हो जाता है। तो इस नियम को अपनाना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया में जानेंगे कि हमें छोटी छोटी सांसें नहीं लेनी चाहिए। एक पूरा मैंने वीडियो बनाया है कि सांस का कितना महत्व होता है, सारे ओवरऑल हेल्थ के लिए सांस का कितना बेनिफिट है, या सांसों के पीछे क्या साइंस है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना महत्व है। तो आज हम फिलहाल तो बात कर रहे हैं अपने वजन कम करने की, कि श्वासों के माध्यम से कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आज उसी पे ध्यान को एकाग्र करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी श्वासों को, ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास करेंगे। दिन भर उसी पे तो दिमाग रह नहीं सकता कि हमको कैसे सांस लेना है, लेकिन कुछ नियम है। 5 मिनट तक आप अपनी सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए दीजिए और पूरे शरीर, पूरे दिन हेल्दी, एनर्जेटिक रहिए। और एनर्जी आप जब सुबह करेंगे ना उस प्राणायाम को, तो आपको खुद फील होगा कि सारा दिन आप एनर्जीफुल हैं। लेकिन आप नियम से उसको करेंगे तब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कमर सीधी करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करके बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर इस स्पीड को बढ़ा देंगे, बहुत तेज तेज, फिर जल्दी जल्दी फास्ट। या आप इसको जितनी देर एक बार में कर सकते हैं, 3-3 बार की सीरीज बनाइए और 3 बार इस सीरीज को करिए। जैसे 3-3 बार किया, एक बार किया, पूरा जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आप कर सकते हैं, कम से कम 1 मिनट। शुरुआत में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद करेंगे
थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरी सीरीज शुरू करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर तीसरी सीरीज इसी तरह से शुरू करेंगे। तो आप महसूस करेंगे कि ऑक्सीजन आपके सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं, पूरे शरीर में नहीं, मन मस्तिष्क तक तो पहुंच जाता है। और हमारा जो ब्रेन होता है वो भी जो है एक्टिवेट हो जाता है, सारा पूरा शरीर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, जब सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है तो आपके शरीर में हीट होगा, शरीर डिसबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको चंद्र नाड़ी भी चलाना बहुत जरूरी है। और चंद्र नाड़ी चलाने के लिए आप क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका के अलावा आप कपालभाति भी कर सकते हैं या दोनों की सीरीज कर सकते हैं एक बार अपनी सूर्य नाड़ी को। और सूर्य नाड़ी आपके शरीर में गर्माहट देता है, आपके शरीर को जो है, आपके गट हेल्थ को और मेटाबॉलिज्म को इतना बूस्ट कर देता है। आप डेली 5 मिनट तक करके देखिए, सिर्फ सांसों पे अपना ध्यान 5 मिनट तक केंद्रित करिए। 5 मिनट तक जो है आपको इस चीज को, क्रिया को करना है। कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए, और फिर अपनी श्वासों को नॉर्मल करने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम की क्रिया में क्या होता है, बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपको 3 बार से 5 बार तक शुरुआत करनी है। 5 मिनट पूरा आपको अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना। आपका 24 घंटा पूरा एनर्जेटिक और आपका वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। और ऑक्सीजन जब प्रॉपर तरीके से जाती है ना, तो हमारा जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से सर दर्द करने लगता है या एनर्जी लो होती है। आप फील करेंगे, खुद फील करेंगे कि जब से आप प्राणायाम करने लगे हैं आपकी एनर्जी बूस्ट हुई है और आपको शरीर में थकान कम लगता है, आपके सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सभी आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है ना, तो सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम करिए। आप देखिए आपका वजन भी कम होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। आप लेकिन इसको नियम से करेंगे तब। भी कहीं बैठे हैं या लेटे हैं तो आपको क्या करना है कि काउंट करिए थोड़ा सा अपनी श्वासों के लिए। अपने लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि कहीं बैठे हैं, मान लीजिए लंच कर लिया है या खाली पेट है या फिर लेटे ही हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो 2 से 3 बार अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए कि आप काउंट करिए। श्वास ले रहे हैं छोटी और छोड़ना ज्यादा है, मतलब काउंट करिए 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिए। श्वास लिया और छोड़ते समय 8 बार कम से कम, जैसे 1 2 3 4 करके आपने श्वास लिया है वैसे 8 काउंट करिए और श्वास को छोड़िए। लंबी श्वास छोड़नी, लेनी छोटी श्वास है और छोड़नी ज्यादा है। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन आपके शरीर में रुकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, स्ट्रांग बनता है। इसके साथ साथ हमारे सेल्स भी जो है रिकवर करते हैं। और ऑक्सीजन पे एक पूरा वीडियो बनाया जाए फिर भी कम पड़ेगा। ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए या आपके यंग दिखने के लिए, आपके खूबसूरत दिखने के लिए कितना जरूरी है, इस पे एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपको। ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है हमारे शरीर में, इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीजन लेने के प्रॉपर तरीके को आप समझिए और इनहेल और एक्सहेल को ध्यान दीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हमारे एक्सहेल करिए या बाहर निकालिए, लंबी गहरी सांस के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना फैट और शरीर के सारे टॉक्सिन को आप श्वास के माध्यम से बाहर निकालिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। प्रकृति के साथ संबंध बना के रखिए, प्रकृति की शुद्ध हवा लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।